नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज बाजार ने लगातार तेजी का चौका लगाया है, नए शिखर पर पहुंचा है। इंट्राडे में हमने 24,000 के ऊपर के भी स्तर देख लिए हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज 79,000 का किला भी फतह कर लिया। तो कमाल की तेजी ये बाजार में हो रही है, एक तरफा रैली हो रही है। और अभी आप देखिए निफ्टी बैंक में हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आया है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन क्या ये खरीदारी का मौका है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिलायंस वहां पर बढ़िया दौड़ चल रही है शेयर की। आईटी शेयरों में आज बढ़िया सपोर्ट हम देख रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और अल्ट्राटेक के हिस्सा खरीदने की खबर आई है इंडिया सीमेंट में। इंडिया सीमेंट का शेयर लगातार चल रहा है, आज भी चला है। हम देख रहे हैं कि करीब करीब 7.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और अल्ट्राटेक अभी भी 0.25% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। इस बीच कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट से जुड़े हुए। अल्ट्राटेक के मैनेजमेंट ने कहा है कि अल्ट्राटेक 3.5% हिस्सा 285 रुपए प्रति शेयर पर खरीदेगी। ये एक अपडेट आया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो 20% हिस्सा है वो 267 रुपए प्रति शेयर पर लेगी इंडिया सीमेंट में। इंडिया सीमेंट की अगर हम शेयर की बात करें तो आज हाई बना है 299 रुपए के आसपास का। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि करीब करीब 7.5% की तेजी के साथ शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। करीब करीब 1.5 करोड़ शेयरों का आज वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम आज भी जबरदस्त है इंडिया सीमेंट के शेयर में। क्लोजिंग कॉल में आगे हम 1 घंटे में क्या करेंगे जरा ये देख लेते हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आपके लिए कमाई के जबरदस्त मौके कहां पर बन रहे हैं। 2:40 पर ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पर। और मार्केट रेट फ्री होगा 3 बजे, जहां पर बाजार खुलने के बाद शेयरों को लेकर कौन सी खबरें आई हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। और 3:05 पर हम डीलिंग रूम का हाल लेंगे। खबर गर्म है 3:15 पर, और हम लेकर आएंगे BTST या फिर STBT ट्रेड। और 3:20 पर होगा इवेंट्स टू वॉच का। लेकिन चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि बाजार की इस वक्त की बड़ी बातें क्या है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इंट्राडे में 24,036.6 का नया स्तर छुआ है निफ्टी ने। रिकॉर्ड स्तर पर RIL है, लगातार तेजी है। कल भी हम तेजी देख रहे थे और आज ये तेजी कंटिन्यू हो रही है। निफ्टी की तेजी में सबसे ज्यादा योगदान अगर हम कहें तो रिलायंस का ही है। बैंक निफ्टी हालांकि रिकॉर्ड स्तर से करीब करीब 300 अंक फिसला है। आईटी शेयर में खरीदारी है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस से सपोर्ट है। हालांकि सरकारी बैंक, फार्मा और मेटल ये शेयर आज कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन 24,000 के पार निकलने के बाद ऊपर से करीब करीब 100 अंक नीचे निफ्टी आया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 300-325 अंकों के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। क्या ये डिप बाय करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक तरफा हमने चाल देखी है बाजार की। एक बार जरा डिम्पी समझ लेते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या कह रहे हैं और ये संकेत क्या है। क्या 24,000 के ऊपर निकलने के बाद एक बार जरा क्लोजिंग देखना होगा कि क्लोजिंग किस तरह की होती है, उसके बाद अब की रणनीति थोड़ी सी और पुख्ता हो जाएगी। लेकिन डिम्पी निश्चित तौर पर कमाल की तेजी हम चर्चा कर भी रहे हैं लगातार कि इस तरह का उत्साह बाजार में, भले ही FIIs आ रहे हों, भले ही आप देखिए कोई ऐसे हेडविंड्स ना हो ग्लोबल बाजारों से, लेकिन फिर भी इस तरह की तेजी संकेत क्या दे रही है। 24,000 के ऊपर सेंसेक्स निकल गया, निफ्टी निकल गया और निफ्टी बैंक में भी गजब की तेजी हो रही है। ये जो 23,000 से 24,000 का लेवल हुआ है, 1000 पॉइंट जोड़े हैं। ये इंडिया की अब तक की हिस्ट्री के अंदर ये सेकंड फास्टेस्ट 1000 है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। दूसरा पॉइंट, आप परसों तक 52,000 भी नहीं थे बैंक निफ्टी पर, आज आप 53,000 पे हैं। और अब थोड़ी देर पहले जब मैं ये शो कर रहा था, जिस समय 53,000 के लेवल लगे बैंक निफ्टी पे भी, उस समय गौतम शाह ये कह रहे थे कि 60,000 भी बैंक निफ्टी हो जाए तो कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी उनको। और उनका मानना है कि बैंकिंग काउंटर्स अभी और चल सकते हैं, खासकर निजी बैंक, और उसमें एक सरकारी बैंक का भी उन्होंने नाम लिया, SBI। एक और चीज़ मेरे को मार्केट के अंदर दिखती है, वो ये दिखती है कि मार्केट के अंदर यूफोरिया बहुत फास्ट है और FIs लेड रैली है ये। मैंने उनसे ये बात पूछी भी थी कि भाई FIs आ गए हैं तो वो तो 70% तक आ गए हैं, 67 तो कल का डाटा है। आज IT इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया नया। एक बार दिखाओ जरा आप IT इंडेक्स, आपको दिख जाएगा कि आज IT लेड रैली हुई है फिर से। ये जो सेकंड हाफ में बाजार चला है बिकॉज ऑफ IT चला था। तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा लेट आए हैं। ये देखो आप IT इंडेक्स बाकायदा डेज हाई पे खड़ा है। तो उन्होंने कहा थोड़ा वो लेट आए हैं बट वो पार्टी के अंदर रहेंगे।
मेरी अपनी कैलकुलेशन, मैं कई सालों से एफ का नंबर्स डाटा देखता हूँ, चेक भी करता हूँ और मैं खुद भी उसका एनालिसिस करता रहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 75% से ऊपर वो नहीं जाएंगे इंडियन ग्रोथ स्टोरी के अंदर, वह कितनी अच्छी क्यों ना हो। क्योंकि इससे पहले भी जो बहुत अच्छे दिन चल रहा था, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था, मार्केट के अंदर बढ़िया मोमेंटो था, तब भी वो 75% तक मैक्स जाते थे। तो अगर 70 तक आ गए हैं तो मेरा मानना है कि 5-7% अगर एफ और भी आ जाएं तो कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी, और उसकी वजह से थोड़ा बाजार और भी चल जाए तो बड़ी हैरानी नहीं है। बट एक राउंड का कूल ऑफ किसी ना किसी तरफ से तो चाहिए, या तो एफ की तरफ से चाहिए या तो मार्केट की तरफ से चाहिए। ये कूल ऑफ दो तरीके का हो सकता है, या तो आप इसको प्रॉफिट बुक करें या तो साइडवेज हो जाएगा ना, तब भी अपने आप को हील करना शुरू कर देगा। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़े क्रैक तो नहीं आएंगे, बट हाँ छोटा मोटा साइडवेज कंसोलिडेशन, टाइम वेज करेक्शन जरूर आएगा मार्केट के अंदर, और वो आना भी चाहिए, बहुत हेल्दी है। नहीं तो फोमो फैक्टर है ना, जिसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, ये बाजार पे बहुत बुरी तरह से हावी हो रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसी पॉइंट पैटर्न के अंदर। आज सेकेंड डे है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा थर्ड डे है, जब मार्केट यूफोरिया प्ले मार रहा है, यानी कि एफ की होल्डिंग और सिर्फ मार्केट के अंदर बड़े शेयरों का दबदबा वो आपको दिख रहा है। अदरवाइज आप ओवरऑल मार्केट चेक करेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ख़राब है। शॉर्ट के अंदर अभी भी 115 शेयर आपको दिखेंगे, और मैं इसके अंदर अनवाइंडिंग जोड़ दूं तो करीब करीब 120 शेयर डेरिवेटिव्स के आज कमज़ोर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। एक बार जरा लेके आइए, एफ के एडवांस डिक्लाइन आपको क्लियर दिखेगा। एक और चीज़ मैं आपको चलो दिखाता हूँ इसी बात पे। अगर ये एडवांस डिक्लाइन, ये देखिए अब आप डिक्लाइंस 118 हैं, 60 हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार आपका आज नया हाई बना रहा है। तो ये सब चीज़ जो इग्नोर हो रही है ना, आप बहुत दिनों तक इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मार्केट के अंदर कोई मेजर क्रैक तो नहीं है, बट हाँ फिर भी छोटे मोटे क्रैक्स मार्केट के अंदर या थोड़ा वो साइडवेज कंसोलिडेशन आ सकता है। एक बार गौतम शाह से मेरे जब बात कर रहा था तो एक पॉइंट मेरे को और भी अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि जो रीशफलिंग ऑफ अ सेक्टर हो रही है, यानी कि एक सेक्टर चल रहा है, फिर दूसरा कूल ऑफ हो रहा है, फिर दूसरे की बारी आ रही है, दूसरा कूल ऑफ, ये बहुत अच्छे से हो रहा है। ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ये सब गौतम शाह ने बोला है। मैंने तो सिर्फ उनसे पूछा आपके लिए कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों होगा क्या। तो उन्होंने कहा रीशफलिंग मार्केट के अंदर अच्छी हो रही है, इसलिए कोई ना कोई आके सेक्टर मार्केट को प्रोपेल कर रहा है, चला रहा है। तो उन्होंने कहा इससे पहले स्मॉल कैप मिड कैप चले थे, अब फ्रंट लाइन चल रहे हैं। तो जो मार्केट के अंदर हो रहा है उसको ट्रेंड इज फ्रेंड करते हुए समझिए। आप शॉर्ट ना कीजिएगा, डिप की वेट कीजिएगा। मार्केट के अंदर जब क्रैक आएंगे आपको अपने आप से दिखने लग जाएंगे। तो ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, बस इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए भी नहीं है और करने के लिए भी नहीं है अभी तो फ़िलहाल। तो मैं अपने मेहमानों को जोड़ लेता हूँ, वही आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और भी प्रदीप हौरचंदानी हमारे साथ हैं, सुमित मूलचंदानी हमारे साथ हैं, आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं। आज तो हौरचंदानी मूलचंदानी दोनों हमारे साथ हैं, दोनों सिंधी भाई। प्रदीप जी आप भी सिंधी हो ना? जी जी बिल्कुल डिम्पी जी, नमस्कार। वाह, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को एक साथ देखते हुए, सुमित जी और प्रदीप जी को। और आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो यात्रा थी, अभी आप बनारस गए थे, आपने जो प्रसाद भिजवाया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू वेरी मच करूँगा कि आपने हमको प्रसाद हमारे घर तक पहुँचाने की बड़ी कृपा की। और हम थोड़े भाग्यशाली भी हैं कि आपने जो वहाँ दर्शन किए उसका प्रसाद आया। सुमित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? डिम्पी जी, एक और खुशी की बात है, आप तीनों एनालिस्ट अहमदाबाद के हैं। अरे वाह, आप तीनों एनालिस्ट अहमदाबाद, तो अहमदाबादी जमकर आज दबदबा उनका दिख रहा है, और आप तीनों के तीनों अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ये मेरे से मिस हो गया, ये तो यही होता है ना फाइन ट्यून करने वाले एनालिस्ट का काम, तो अच्छे से उन्होंने बता दिया, बहुत शुक्रिया। अब आप ही डिसाइड कर लो किसको पहले बोलना। आप तीनों अहमदाबाद से हो, किससे क्या पूछे क्या ना पूछे, दो तो फिर चंदानी साहब ही हो गए हमारे। बताइए प्रदीप जी, आपसे करें शुरू। निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक चलेगा, जरा ये बता दो। ये तो मेरे को पता है कि डिप आएगा तो हमको खरीदारी करनी है, लेकिन चलेगा कहाँ तक ये तो बताओ। जी बिल्कुल। तो लास्ट वीक दो बार 23,660 के नजदीक से निफ्टी सेल ऑफ हुआ था, वहां से रिवर्स हुआ था, वो एक रेजिस्टेंस था। तो वो क्रॉस होने पे लॉजिकल टारगेट 24,000 के थे, वो आज अचीव हुआ है। तो मेरे हिसाब से 24,000 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। वो होता है तो फिर 24,300 24,350 का नेक्स्ट टारगेट जोन खुलेगा। मीनवाइल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। और आज की जो फ्रेश हाई के बाद जो इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे, वो 23,650 660 के आसपास आ गया है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था बेसिकली वही नीचे की साइड में अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो हम अपने क्लाइंट्स को इसी रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं।
और कोई भी डिप आता है तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाइंग भी करने की एडवाइस देंगे। निफ्टी बैंक में भी लॉजिकली अगर देखें तो जो रिसेंट टॉप्स हैं आर्ली चार्ट पे उसको कनेक्ट करते हैं, वो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस करीबन 53,500-600 के आसपास आएगा, तो वो एक नेक्स्ट टारगेट हम लेके चल रहे हैं। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो 52,100 का जोन है, तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक पे भी पॉजिटिव होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। ठीक है, ये इंडेक्स के लिए आपके लिए पूरी की पूरी रणनीति हो गई। निफ्टी बैंक देखिए नीचे से थोड़ा थोड़ा ऊपर फिर से आ रहा है, हालांकि अभी भी लाल निशान में है, लेकिन निफ्टी में मोमेंटम बरकरार है। फिर से हम देख रहे हैं कि 100 अंक ऊपर आकर ये कारोबार कर रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट से ये जानते हैं कि आपके लिए शेयरों में ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं। शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। आदित्य, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए क्या सौदे हैं आपके, क्या खरीदेंगे आप? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और डिम्पी जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पसंद आया कि आपको मेरा प्रसाद पहुंच चुका और अच्छा लगा आपको। दैट्स अ गुड थिंग। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर बहुत बेहतरीन है। जैसे डिम्पी जी बता रहे थे अभी कि पूरा जो अभी लेग ऑफ रैली है वो आईटी पे डिपेंडेंट है, और जो लार्ज कैप्स है बहुत टाइम बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे कि टीसीएस देख लीजिए, आप इन्फोसिस देख लीजिए, वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये रैली शायद फिजल आउट नहीं होगी, थोड़ी और लंबी चल सकती है। बाकी फाइनेंशियल्स ये सब थोड़े से खिंच चुके हैं, बट आईटी में लगता है फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू हो सकता है। तो इसी में से मैंने एक स्मॉल कैप मिड कैप चुना है, और स्टॉक का नाम है LTIM। LTIM को बाय कर सकते हैं 5350 में। स्टॉप लॉस रहेगा 5100 का, और टारगेट रहेगा 5600 से लेके 5700 का। आदित्य, एक ही शेयर है? जी, एक ही शेयर है। ठीक है, एक शेयर आईटी आज हम देख रहे हैं कि रफ्तार दिखा भी रहे हैं शेयर। LTIM भी चल रहा है आज। निफ्टी के अगर हम गेनर्स को देखेंगे तो उसमें LTIM दूसरे नंबर पर है। 3.25% के आसपास की ऑलरेडी तेज़ी है, लेकिन 5,350 के भाव से 5,600 5,700 के भाव के लिए आप खरीदिए, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 250 रुपये नीचे का 5,100 रुपये का। ये एक शेयर हो गया आदित्य की तरफ से। सुमित जी, क्या आप आदित्य के जो एक शेयर का डेफिसिट है उसको पूरा करेंगे या फिर 2 ही शेयर देंगे? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, हम 2 के साथ जाना चाहेंगे। और जैसे कि हमने ऑलवेज सजेस्ट किया है, कुछ टाइम हॉरिजॉन के साथ स्विंग ट्रेड जाते हैं। तो पहले एक फॉलोअप दूंगा। लास्ट वेडनेसडे क्लोजिंग शो में हमने सजेस्ट किया था 361 का 850 के लेवल्स पे बाय दिया था फॉर द टारगेट ऑफ 1006। आज स्टॉक ने 945 का हाई लगाया है। सो ऑलमोस्ट इन अ वीक स्टॉक हैज गिवन अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% रिटर्न। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान रखिएगा। हमारे 2 टारगेट्स हैं, 1006 का और 1054 का। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है कि अब उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहे। यहाँ पे मेरा 870 जो रहेगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। आज के जो 2 ट्रेड्स रहेंगे, सेम हॉरिजॉन रहेगा 1 से 3 महीने का। कैपलिन पॉइंट, देखिए कैपलिन पॉइंट ने काफी टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया था। करीबन 8 से 10 सेशन पहले ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन। आज के सेशन में ओपन लो कैंडिडेट है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर से एक फॉलोअप लिया जा रहा है। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1340 का, टारगेट रहेगा 1720 एंड 1850। जो दूसरा रहेगा सेंचुरी प्लाई का रहेगा। सेंचुरी प्लाई देखिए काफी काफी टाइम के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, और आज इसने एक न्यू हाई की तरफ भी अप्रोच किया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे 740 का करंट मार्केट प्राइस है। 807 853 2 टारगेट रहेंगे, और 697 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, सी लेटर वाले 2 शेयर चुने हैं सुमित जी ने। सेंचुरी प्लाई, अच्छी तेज़ी इसमें हो रही है, और दूसरा शेयर है कैपलिन पॉइंट। काफ़ी दिनों के बाद किसी के रडार पर ये शेयर आया है कैपलिन पॉइंट का। 2 बढ़िया शेयर ये सुमित जी के। थोड़े से ना पोजिशनल व्यू लगा के इसमें चलिएगा, थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखेंगे, क्योंकि टारगेट देखिए बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। सुमित जी, कितने दिनों के लिए रखें इसको? अभिषेक जी, 1 से 3 महीने का आप व्यू लेके चलिए। अगर उसके पहले ही तेजी आ जाती है, जैसे कि अभी हमने बात किया 361, तो एक ही वीक में उसने आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% का रिटर्न दिया हुआ है।
ठीक है, 1 से 3 महीने का व्यू लेके चलिए और टारगेट बढ़िया है इन दोनों के दोनों शेयरों में। प्रदीप जी, आखिर में आपके पास आएंगे, बताइए आपके शेयर कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे, क्या रडार पर है आपके? मेरी तरफ से 2 पीएसयू स्टॉक्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। पहला जो स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड है। कोचिन शिपयार्ड में इसके आर्ली चार्ट्स पे करीबन 5-6 सेशन के नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्म हो रहे हैं। तो 2240 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 2180 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2320 के इसमें टारगेट रहेंगे। और दूसरा जो पीएसयू स्टॉक है वो एनटीपीसी है। एनटीपीसी में भी एक अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट इसके आर्ली चार्ट्स पे कंफर्म हो रहा है। 371.80 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 361 का स्टॉप लॉस रहेगा, 386 के टारगेट रहेंगे। इन दोनों ही रिकमेंडेशन में जो टाइम फ्रेम है वो 3 से 4 दिन का रहेगा और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे तेजी के ही ट्रेड हैं। एनटीपीसी सुझाया आपको प्रदीप जी ने, और दूसरा शेयर है कोचिन शिपयार्ड का। मतलब डिफेंस में अभी भी मौके दिख रहे हैं शिपिंग वाले काउंटर्स में, और पावर तो एक्शन में है ही। एनटीपीसी खासतौर से हमने देखा, अब देखिए 2% ऊपर ये शेयर है, फिर भी उसके बाद भी इस पर बाय की रिकमेंडेशन आ रही है। और कोचिन शिपयार्ड भी 1.25% ऊपर है, 2237 का भाव है। करीब करीब यहाँ से आपको 80-90 रुपये मिल जाएंगे। 2320 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है 2180 का। ये 2 शेयर प्रदीप जी के। टोटल 5 बाई कॉल्स, 3 एक्सपर्ट की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये तो आपके लिए ट्रेड के शेयर हो गए। ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, और बाजार को थोड़ा सा और हम खंगालेंगे, टटोलेंगे और देखेंगे कि आपके लिए ट्रेड के लिए ब्रेकआउट वाले बजिंग शेयर्स कौन से मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे आप। एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट फिर से 24,000 के ऊपर आ गया। बाजार को 1 घंटे के लिए भी नीचे नहीं आना, 1 घंटे के लिए भी नीचे नहीं आना मार्केट को। ये आप सुबह भी देख पा रहे थे। अभी भी थोड़ा बहुत मार्केट ने झटका लगाया, लेकिन फिर से नीचे नहीं, फिर से 24,000 डेज हाई पे क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखें 1% ऊपर, एचडीएफसी को देखें करीब 0.5% ऊपर है, और ज़्यादातर बड़े शेयरों की जो लीडरशिप है वो काम आ रही है। एफआईज का तो खैर कहना ही क्या, आईटी का ब्रेकआउट हो गया। बताइए, आईटी भी उस समय ब्रेकआउट हो रहा है जिस समय मार्केट के अंदर एक्सट्रीम चल रहा है। उस जिस समय बेसिक रिक्वायरमेंट थी उस समय आईटी का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी तो करे क्या, मतलब बुल्स का तो ऐसी हालत है कि इसको छोड़े उसको पकड़े, उसको छोड़े इसको पकड़े, वैसा हालत है। बैंक्स को छोड़ नहीं सकते क्योंकि मोमेंटम अभी भी इतनी स्टीम हाई है। अभी भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि 60,000 का हो जाएगा बैंक निफ्टी, और ऊपर से आईटी का ब्रेकआउट हो गया। 0.25% तो आईटी इंडेक्स ऊपर हो गया, और आज में हुआ है। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक व्यू पॉइंट जरा उनसे भी ले लेते हैं ओवरऑल मार्केट्स का, उसके बाद फिर हम जरा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएंगे। 2-4 शेयर मेरे ने आपके लिए निकाल दिए हैं, आप उसका फिर टेक्निकल ब्रेकआउट्स के मज़े भी लीजिएगा। लेकिन पहले विजय सर से करते हैं बातचीत। विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, मैंने ना ये काफ़ी रेयर मार्केट ऐसा देखा है कि जहाँ पे यूफोरिया मार्केट के कई टेक्निकल्स और कई सारी चीज़ों को आउटराइटली थोड़ा साइड में कर दे। एफआईज की होल्डिंग इतनी स्पीड से मार्केट के अंदर बढ़ी है कि हम डिप चिल्लाते रह गए, मार्केट के अंदर डिप ही नहीं आया और मार्केट एक तरफा खिंचता हुआ चला गया। सर, आपको इस तरह के मार्केट में डर लगता है कि आप इस तरह के मार्केट को एंजॉय करते हो? डिम्पी, देखिए, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, और मेरी सलाह भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव रहती है। तो जब भी मुझे कहीं यूफोरिया दिखता है, जैसे डिफेंस में अभी दिख रहा है कि रोज ही डिफेंस शेयर भाग रहे हैं, एक टाइम था जब रोज ही रेलवे शेयर भाग रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हाई बीटा से लो बीटा में जाना चाहिए। और ऐसा मार्केट, देखिए, जो मुझे लग रहा है ये एक प्री बजट रैली है, और इसमें कहीं ना कहीं मार्केट बजट में जो आने वाली चीजें उसको डिस्काउंट कर रहा है। फर्ज कीजिए जैसे सीमेंट है, तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद अच्छा आउटले आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो सीमेंट कंपनीज अच्छा कर रही हैं। और इसी प्रकार से जो सोलर की या रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनीज हैं, या पावर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, तो पावर क्षेत्र से भी संभावना है कि कुछ अच्छा देखने को मिले। ऐसे ही जो अभी पीछे हमने ऑटो का तेजी देखा, और अब जो आज हम देख रहे हैं वो आईटी और फार्मा में तेजी देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा निकल के सेफ हेवंस में जा रहा है, और जहां पर सेफ्टी ज्यादा दिखती है तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर हैं जहां पर जनरली पैसा जाता है।
आईटी फार्मा इसलिए क्योंकि नेट एक्सपोर्टर्स हैं, रुपया कमजोर है, और जब भी रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो आईटी और फार्मा कंपनीज या नेट जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि अभी जहां तक एक बार को मार्केट ने 24,000 टच किया, बहुत अच्छी बात है। 24,000 का एक लेवल हमने देखा, मगर इसके बाद कितनी स्टीम बचती है, या आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अभी रिस्क बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कंपनीज में जाइए, जो मैं कह रहा हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ एक ऑयल एंड गैस की कंपनीज है, वो मुझे अच्छी लगती हैं, या पानी से रिलेटेड जो कंपनीज है वो अच्छी लगती हैं। तो लो बीटा में जाना चाहिए, जहां पर भी हाई बीटा है वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जो आपका सवाल का जवाब है डिम्पी, जहां पे भी हाई बीटा है वहां डर लगता है, और जहां पे भी लो बीटा है या ऐसा सेक्टर है जो कंजर्वेटिव है, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, आराम से लिया जा सकता है। ठीक है, डन। तो आपका जवाब मेरे लिए काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है सर। आपने यूफोरिया बोले या उसको हम हिंदी में बोलें अति, अति हर चीज़ की बुरी है, ये पुरानी कहावत है मार्केट के अंदर। अति चलना, अति टूटना, अति खाना, अति सोना, अति बैठना, अति बोलना, हर चीज़ की खतरनाक ही होता है। तो अति से थोड़ा बचिए, बस इतना ही मेरे को कहना है, जो मेरे को लग रहा है कि सर ने आपको भली भांति अच्छे से बता दिया, भले उन्होंने कंजर्वेटिव वर्ड इस्तेमाल ही क्यों ना हो। एक दो शेयर मैंने निकाल रखे हैं, पहले मैं जरा एक्सपर्ट से वो पता कर लेता हूँ टेक्निकली वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सुबह आपको ध्यान होगा मैंने आपको एसआरएफ के बारे में जिक्र किया था, उस समय शेयर सिर्फ 10 रुपये ऊपर था, अब 46 रुपये ऊपर है, और मैंने कहा कि धीरे धीरे करके ये 2500 की तरफ बढ़ेगा। हमारा टारगेट है 2500 का। मेरे हिसाब से आज ही आज में आ जाना चाहिए था, बट अभी 2450 तक है। क्या 50 रुपये क्लोजिंग में मिल जाएंगे, या फिर इसके लिए कल तक की वेट करना पड़ेगा, एक बार ये समझ लेते हैं। सुमित मूलचंदानी, जरा आप देखिए एसआरएफ, मेरा टारगेट है 2500 का, आ जाएगा सर? देखिए, आज के दिन में काफी अच्छा बुलिश ट्रेंड है, लेकिन पहली जो आज के दिन की कैंडल का हाई बना है अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि इंट्राडे में यहाँ से 30-40 पॉइंट का और मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है। आज का ही लो 2395 2395 का आप स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है रेजिस्टेंस की, तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2510 का है। 2510 जैसे ही स्टॉप क्रॉस करेगा, बिल्कुल काफी अच्छा आपको मूवमेंट दे सकता है, और यू बॉटम कैंडिडेट के हिसाब से इसका 2700 का टारगेट बन सकता है। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे फ्रेशली बाय कर सकते हैं, तो भी रिस्क रिवॉर्ड के फेवर के हिसाब से 1:3 का रिटर्न बन रहा है। डन। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का है, तो ब्रेक एक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मैंने कैश का शेयर भी निकाला हुआ है, मैं उसका नाम अभी बोल देता हूँ। उसका नाम है कैंपस फुटवेयर के नाम से। जब हम वापस लौटेंगे तो आदित्य अरोड़ा उसका टेक्निकल चार्ट चेक करके आपको बता देंगे। एसआरएफ का पता कर लिया, कैंपस ये एक्टिव वेयर जब अभी चलना शुरू हो रहा है, आप देख रहे होंगे 2% ऊपर है। मेरा अपना मानना है कि निजी तौर पर अभी क्लोजिंग में अच्छा मूव आ जाना चाहिए, मैंने 5 मिनट के चार्ट पे देखा है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। करीब 160 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार इस समय दिन के हाई पर है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको रुकना नहीं है, चरेवेती चरेवेती, यानी कि चलते ही चलना है, चलते ही चलना है। कुछ वैसा ही मार्केट के अंदर आपको होता हुआ दिख रहा है। मैंने भी एक शेयर आपके लिए निकाल के रखा था, कैंपस फुटवेयर के नाम से है, अब वो भी मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा आपसे। अभी आदित्य उसके चार्ट देख लेंगे, लेकिन इस बीच मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास ना एक अहम खबर है। पहले मैं जरा उसका रुख करता हूँ और आपके सामने वो खबर रखता हूँ। प्रकाश प्रियदर्शी, प्रकाश का मतलब पावर, और पावर से जुड़ी हुई एक और खबर आई है उनके पास हाथ में लगी है, जो कि ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है। हम इस सेगमेंट को थोड़ा कम समझते हैं, थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए प्रकाश जी जरा बताइए, ये जो ट्रांसमिशन वाला मामला है ये बिजली से जुड़ा हुआ है कि या फिर सोलर बिजली से जुड़ा हुआ है, और पूरा माजरा का जरा ये बताइए। देखिए, आगामी बजट में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर सेक्टर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकते हैं, और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट ये है कि ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो सकता है, और उसकी क्षमता करीब 50,000 मेगावाट की हो सकती है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि सरकार ने जो टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, लिहाजा उसका इवैक्यूएशन कैसे हो, जो इस एनर्जी का जनरेशन होगा उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाए, उसके लिए करीब 50,000 मेगावाट की क्षमता के जो नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी घोषणा हो सकती है। और ये वाइडर प्लान जिसका
जिसकी रूपरेखा ऊर्जा मंत्रालय ने पहले तैयार की है उसी का हिस्सा होगा, जिसमें करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। उसमें करीब 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी का ऐलान सरकार करेगी। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की तरफ से आएगा। इंडस्ट्री के साथ वाइडर कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि करीब 4,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी ऐलान हो सकता है और उसके लिए भी सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है, वो दरअसल न्यू हाइड्रो पॉलिसी से संबंधित है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात का प्रस्ताव दिया है कि कुछ नए गाइडलाइंस के साथ, कुछ नए बदलाव के साथ जो न्यू हाइड्रो पॉलिसी है उसको जारी करने की ज़रूरत है, ताकि देश भर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए और नॉर्थ ईस्ट में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह के जो प्रस्ताव हैं ऊर्जा मंत्रालय ने दिए हैं वित्त मंत्रालय को, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। जी ठीक है, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आप बता रहे हैं जो ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है। पूरा माजरा भी हमको समझ में आया और इससे जुड़ा हुआ जो शेयर है ना वो बाकायदा स्क्रीन पर लिख दिया गया है, पावर ग्रिड। तो फिलहाल तो आप एक ही बड़ी कंपनी इस पर ध्यान रखिए, पावर ग्रिड। हो सकता है इसकी कुछ और बेनिफिशियरी भी हों, भविष्य में बने, लेकिन अभी तक मोटा मोटी जो शेयर का इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो पावर ग्रिड पर आ सकता है। ग्रिड टिपिकली ट्रांसमिशन वगैरह के काम काफ़ी इनका मेन बिजनेस है। ठीक, तो ये हमने शेयर भी नीचे आपके लिए डाल दिया। प्रकाश जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय निकाल के अहम खबर हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। अब मैं आता हूँ उस कैंपस शूवेयर वाले पे 295.96 के आसपास का शेयर चल रहा है। आदित्य, आपने चार्ट देख ले होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि यह क्लोजिंग के बेसिस पे या फिर कल में इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए। इससे पहले हमने खादिम पे भी इसी तरह का एक स्ट्रांग मूव देखा था, एक बार ज़रा देख के बताइए आप। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए इसमें एक स्ट्रांग मूव देखने को मिला था कुछ दिन पहले, करीब करीब 29 मई को, और बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ये अप मूव आया था। उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही देखने को मिला, खास एक्शन नहीं है। बट ये स्टॉक आज के हाई को क्रॉस कर लेता है जो है 306, तो फिर से एक रैली रिज्यूम हो सकती है। स्टॉक में 5 to 15% का अप मूव देखा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ ब्रेकआउट अबव 306, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 276 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 315 से लेके 325। लेकर ये व्यू 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस के ट्रेड आपके लिए हम जरा समझ लेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और शेयरों पर जरा हम व्यू ले लेते हैं। आप जरा ये बताइए सुमित जी, आज हम टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में तेजी देख रहे हैं और बराबर की तेजी देख रहे हैं। यहां से ज्यादा चलने की संभावना किसकी है, टीसीएस की या फिर इन्फोसिस की? अगर मूव आते हैं तो चार्ट किसका बेहतर लग रहा है? वैसे अभिषेक जी 2 दिन पहले भी हमारा डिस्कस हुआ था, तो उस टाइम पे भी हमने इन्फी को पहले रिकमेंड किया हुआ था। एक 7 जून का जो कैंडल बना था उस दिन 4% अप था, और जो स्टॉक था उसी रेंज में ही काफी टाइम के लिए रहा था। तो परसों के सेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, आज काफी अच्छा फॉलोअप आया हुआ है। तो बिल्कुल हमने उस टाइम पे भी सजेशन दिया था कि इन्फी में मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। 1640 का टारगेट अभी भी सेम इंटेक रहेगा। जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है या फिर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। आज का ही लो 1530 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, 1530 का स्टॉप लॉस, 1640 का टारगेट, और बाजार देखिए रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग आई और ऐसा लगा कि शायद एक जो रफ्तार उस पर ब्रेक लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों अब नए रिकॉर्ड पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स पहली बार 79,250 के पार है, और निफ्टी की बात करें तो अभी 24,011 का स्तर, यानी 24,000 के पास जाकर जो 100 अंकों की एक हल्की से प्रॉफिट टेकिंग आई थी, फिर से उस पर बाइंग आई है और लेवल्स फिर से रीगेन करके 24,000 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। बेहतरीन सत्र निफ्टी बैंक, हालांकि अभी 100-125 अंकों की गिरावट के साथ वहां पर कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस का चैंपियन लेकर। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। बताइए ऑप्शन में क्या ट्रेड करने की आप सलाह देंगे, कहां पर कमाई होगी?
शुक्रिया अभिषेक। तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में रोटेशनल बेसिस पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, जैसे कि स्टार्ट हुआ था बैंकिंग से, कल हमने देखा टेलीकॉम काउंटर्स जहाँ पे रिलायंस ने लीड किया। आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर आपके जो जिनमें आईटी काउंटर्स हैं, आईटी मेजर्स, उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। तो काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग भी था कि ज़्यादातर सारे सेक्टर्स मूव कर चुके हैं और अब आईटी की बारी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मूव अब कंटिन्यू करेगा और 24,000 के ऊपर अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो आईटी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो टीसीएस मुझे लगता है एक ऐसा नाम है जहाँ पे फोकस होना चाहिए। तो 4,000 वाली कॉल जुलाई मंथ की, जो कि करीब अभी 75-76 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 58 के स्टॉप लॉस के साथ 135 तक के टारगेट्स के लिए। बढ़िया है। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने सुमित जी से पूछा तो कैश में आपको मिल गया इन्फोसिस, ऑप्शंस के जरिए मिल गया आपको टीसीएस। 4,000 वाली कॉल खरीदनी है 76 रुपये पर, जुलाई सीरीज वाली। लक्ष्य 135 का, स्टॉप लॉस 58 रुपये का। बड़ा लक्ष्य है स्टॉप लॉस के मुकाबले अगर आप उसको तुलना करेंगे तो। अधिकतम मुनाफा 10,340, अधिकतम नुकसान 3,132, यानी कि 1/3 की 2% के आसपास की तेजी हम टीसीएस में देख रहे हैं। और आज पूरा का पूरा आईटी स्पेस बजिंग है। बहुत शुक्रिया अजीत जी, ये बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों के लिए सुझाने के लिए। लेकिन चलिए, इसी के साथ हम लेकर आएंगे हमारा खास सेगमेंट मार्केट एट 3। मार्केट एट 3 में आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अंश भीलवार। अंश, बताइए, बाजार खुलने के बाद किन शेयरों में किन खबरों पर एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम रूट मोबाइल फोकस में रहेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक को 14 और 15% भागता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। दरअसल कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट और प्रॉक्सिमस ग्रुप के साथ करार किया है क्लाउड सर्विसेज के लिए। ये सर्विसेज कुछ 5 साल की रहेगी, जिसके चलते में काफ़ी स्ट्रॉन्ग खरीदारी नज़र आ रही है स्टॉक में। इसके साथ साथ पीवीआर आइनॉक्स भी फोकस में है। कंपनी ने हैदराबाद में 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोला है, जिसके चलते हल्की सी खरीदारी नज़र आ रही है स्टॉक में। और अरविंदो फार्मा भी फोकस में है, क्योंकि यूएस एफडीए ने कंपनी के जो तेलंगाना के इंजेक्टेबल फैसिलिटी साइट है वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था 19 फेब से लेकर 29 फेब तक, जिसके बाद उन्हें वीएआई दिया गया है, जो कि थोड़ा सा पोटेंशियली कॉशियस सिग्नल है, जिसके चलते स्टॉक में हल्की सी नरमी नज़र आ रही है। जेनेसिस इंटरनेशनल भी फोकस में है, क्योंकि कंपनी ने एनएनजी के साथ करार किया है ऑटो और मोबिलिटी सोल्यूशंस के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी 5 से 6% की तेज़ी नज़र आ रही है। आखिरी स्टॉक यहाँ पे हमें इंडिया सीमेंट का नज़र आता है। दरअसल आज 3.3% की इक्विटी का एक बड़ा सौदा हुआ था, जिसमें कुछ 1 करोड़ शेयर के कई सौदे हुए थे। इसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी 7 से 8% की तेज़ी नज़र आ रही है। साथ ही साथ इंडिया सीमेंट का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो आज $1 बिलियन के मार्केट कैप को पार करता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया अंश। तो ये तमाम शेयर और क्या बड़ी बड़ी तेज़ी हो रही है। रूट मोबाइल को आप देखेंगे 14% की तेज़ी है। इंडिया सीमेंट में तो तेज़ी हो ही रही है। अच्छा, प्रॉक्सिमस ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने करार किया है। आपको बता दें कि प्रॉक्सिमस ओपल ही रूट मोबाइल के प्रमोटर भी है। करीब साल भर पहले जो प्रमोटर्स थे रूट मोबाइल के, उन्होंने अपना स्टेक बेचा था। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी डील, और आप देखिए बाजार उसको कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। 15% के आसपास की बड़ी तेज़ी। चोपड़ा साहब, रूट मोबाइल खबर भी बहुत दिनों बाद कुछ आई है और चर्चा भी बहुत दिनों के बाद हम कर रहे हैं। आपने क्या एनालाइज किया है कंपनी को, किस तरह कंपनी है और ये डील आपको कितनी बड़ी लग रही है? देखिए, रूट मोबाइल मैं बहुत टाइम से इसको देखता आया हूँ, और आज जिस तरह का मूव इसने देखा, मैंने एक बहुत अच्छे खासे अरसे में नहीं देखा था। और मैं यही कहूंगा कि जिसके पास भी यदि है उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और नीचे में यदि आपको दोबारा से 1500 1550 की रेंज में यदि मिलता है, 1600 के आसपास मिलता है, तो कोई बुराई नहीं है। तो अभी पिछले 2 या 3 दिन में जो हमने इसमें तेजी देखी, एक बार को बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसमें तेजी बनी है। बट ओवरऑल खबर अच्छी है और पॉजिटिव है। और जो भी इनका करार हुआ है, मुझे लगता है ये ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा वो उसमें तो देखने में समय लगेगा। बट एक बार को मुझे लगता है कि थोड़ी सी, जैसे डिम्पी ने बोला कि अति हो गई है, तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करें, और नीचे आए तो दोबारा लीजिए। बहुत अच्छा कंपनी। ठीक है। अति आज देखिए हो रही, बहुत सारे शेयरों में हो रही है और बाजार में तो खैर हो ही रही है। तो इस तरह के अति में आप बिल्कुल अतिरेक में ना बहें, हम ये कहेंगे, और थोड़ा सा भाव सही आ जाए तो आपको लेने की सलाह है। अच्छा, ये अंश ने एक और खबर बताई।
वो है पीवीआर आइनॉक्स को लेकर। हैदराबाद में इन्होंने 4 स्क्रीन वाला एक मल्टीप्लेक्स खोला है। पीवीआर की बात करें अगर आदित्य, तो अगर हम ईयर टू डेट अगर देखेंगे इस साल, तो ये अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग इसमें आ रही है। अगर हम पिछले हफ्ते भर से 2 हफ्ते से अगर बात करें, पीवीआर आपको लगता है कि फिर से चलने के लिए तैयार हो रहा है शेयर ये, या फिर चलता रहेगा इसी तरह से? क्या टारगेट्स और क्या स्टॉप लॉस सुझाएंगे इसमें आप? देखिए स्टॉक अभी थोड़ा सा लो बीटा काउंटर हो चुका है और स्लो मूव्स देता है अपसाइड डाउनसाइड दोनों साइड, और अभी ब्रेकआउट दे रहा है तो पॉजिटिव नजरिया बिल्कुल बनाए रखना चाहिए स्टॉक पे। अभी स्टॉक चल रहा है 1470, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया बनाए स्टॉक को अक्यूमुलेटर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे 1430 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1610 से लेके 1650। 1510 से लेके 1550 रहेंगे टारगेट। ठीक है सर, ये भी हमने नोटिस कर लिया, लेवल सारे अच्छे से नोटिस हो रहे हैं। एक खबर है जो डीलिंग रूम से हमको मिलती है, वो उसको हम खबर गर्म सेगमेंट कहते हैं। शरद दुबे मरसा जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। शरद जी बताइए कौन सी खबर है? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है गेल, और हमारी जो है डीलर्स और ब्रोकर से बात हो रही है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि चंद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे ओपन मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं स्टॉक की, और कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ने भी जो है अपनी सेलिंग को बढ़ा दी है पिछले 2 सेशन में। देखा जाए तो स्टॉक में जो है ओवरऑल लगभग 5 लाख शेयर्स जो है एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं आज दिन के ट्रेड में, और जो की म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इंक्लूड करते हैं आपके एसबीआई म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खासकर कि म्यूचुअल फंड्स की जो ओवरऑल होल्डिंग है लगभग 10% की है कंपनी में, और वो एक्सपेक्टेड है कि जून क्वार्टर में वो और कम दिखेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी जो है कंप्लीट एग्जिट मई के महीने में गेल में ले लिया था। कुछ शॉर्ट टर्म प्रेशर भी हैं, आपके ट्रिगर्स जो कंपनी को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो है हायर गैस प्राइसेस, यानी कि गैस प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है, और इसके अलावा एक नेगेटिव पेट्रोकेमिकल स्प्रेड भी आ रहा है। इन दोनों रीज़न के कारण थोड़ी सी शॉर्ट टर्म प्रेशर भी स्टॉक में बनी है, बट ओवरऑल खबर यही है कि चंद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है अपनी स्टेक को कम कर रहे हैं गेल में। ठीक है, डन। तो गेल के अंदर थोड़ी सी पोजीशनिंग हो रही है यहाँ पे कम, और इंस्टीट्यूशनल का काम भी होता है। देखिए बहुत अच्छे से चला हुआ शेयर है ये, करीब 120 का ब्रेकआउट देने के बाद आज 220 पे आके खड़ा हुआ है। 100 रुपये कम नहीं होते हैं, 200 रुपये वाले शेयर में 100 रुपये का मतलब 50% हो गया, तो ये कम नहीं है जो गेल के अंदर हुआ है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हिस्सेदारी घटेगी बढ़ेगी, और ये स्वाभाविक है। और आप देख रहे होंगे ब्लॉक डील्स का भी चमत्कार हो रहा है हर दिन। अरे 20% का इक्विटी बदल रहा है, 8% 9% का इक्विटी बदलता है, और ये तभी होता है जब बाज़ार के अंदर या तो एक्सट्रीम बुलिशनेस हो जाए या एक्सट्रीम बेरिश हो जाए, तभी प्रमोटर अपने स्टेक्स को खाली करते हैं, जोड़ते हैं। व्हाटएवर जो भी करते हैं वो उसी समय करेंगे, मिडल में नहीं करेंगे ये काम। ठीक, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं चल रही है। हालांकि बैंक निफ्टी बार बार थोड़ा ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, भाई मैं थक गया हूँ, मेरे को तो छोड़ दो, मैं तो थक गया हूँ। ऐसा कुछ बैंक निफ्टी के अंदर हो रहा है, और उसकी बड़ी वजह आज HDFC का पार्टिसिपेशन ना करना है। हालांकि मैं अब HDFC को भी ज़्यादा वेटेज नहीं देता, इससे आज से 2 दिन पहले तक देखता था, अभी मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि इसके जो और छोटे भाई हैं, इंडसन है, कोटक है, ICICI है, एक्सेस है, उन सब ने बोला कि बड़े भाई साहब अगर आप थक जाते हो कोई बात नहीं, हम हैं चलाने के लिए। आप देखो ना 2-2 दिन के अंदर 2-2 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी। अभी तो ब्याज दरों में कटौती नहीं हुई है, तो ये हालत है। अभी तो CLSA की रिपोर्ट आई है, वो ये कहते हैं 1750 अगर HDFC पार हो गया तो बुल रन में चला जाएगा, ये तो 2300 हो जाएगा। आप सोच के देखो, सबसे बड़ा वेटेज वाला प्लेयर अगर उसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर कैसे आप कितना चलाओगे। इसलिए कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए ऐसा मत कहिए कि बहुत हो गया। ये बहुत हो गया कहने वाला जो शब्द है ना, ये आजकल आपको छोड़ना पड़ेगा। और मैं जैसे शुरुआत में कई बार आपको नोटिस करवा चुका हूँ कि बैंक निफ्टी ने 8% का रिटर्न दिया एक महीने के अंदर, जो साल की FD का रिटर्न भी नहीं होता। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब भी नहीं मिलेगा 8% तो, लेकिन दिया है। ये फैक्चुअल डाटा है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दिखा दीजिए जरा एक मंथ का या YTD रिटर्न 8% बैंक निफ्टी का। आगे बढ़े, 1-2 शेयर जरा चेक करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम और ट्रेड पे आएंगे। प्रदीप सर एक बार जरा
एक शेयर और देखा था, रुकिए जरा, जस्ट अ मिनट, मैं ढूंढ लूँ उसको एक बार, मैंने लिख रखा था वो मेरे से मिस हो गया। यस, GMR एयरपोर्ट, एक बार जरा GMR एयरपोर्ट देखना आप सर, आपको लग रहा है ये और चलेगा अभी? 100 के आसपास की पहले वेट हो रही थी, फाइनली 100 के दर्शन भी हो गए, अब और चल सकता है क्या ये? इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन 200 EMA का सपोर्ट छूने के बाद इसमें स्टीप मूव देखा गया और फिर ये पिछले 3-4 दिन से नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का अपवर्ड ब्रेकआउट कंफर्म होगा। आज का जो इंट्राडे हाई है 101.25 उसके ऊपर, तो इसके ऊपर ही अगर चलता है तो 108 से 110 के नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए आगे बढ़ सकता है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव और इस ब्रेकआउट की अच्छी गुंजाइश है कि ये कंफर्म हो। तो मेरे हिसाब से इसको एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन की जो हमने बात की उसका एक लोअर एंड 95 के आसपास अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसमें पॉजिटिव व्यू लिया जा सकता है। ठीक है, डन। एक शेयर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सुबह स्टार्टिंग से आपको बताया था कि मेरा टारगेट इसमें 2500 तक का है, और धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ रहा है। उस शेयर का नाम था SRF। अब ये 2460 तो हो गया, 60 रुपये चल गया आज में 10 रुपये में नोटिस हुआ था, 50 रुपये दिन के दौरान ही आपको 2-3 बार दिखा के शेयर आपको नोटिस करा, बाकायदा डेज हाई पे है। थोड़ी देर पहले मेरे को ध्यान है, मैंने शायद अरोड़ा जी से पता किया था। अरोड़ा जी, SRF आपसे पता किया था ना मैंने ये? जी, आपने आई थिंक सुमित जी से पता किया था, मुझसे कैंपस एक्टिववेयर पता किया था। सुमित जी आपसे पता किया है SRF? यस। अब आप जी, कोई बात नहीं, ठीक है सुमित जी, अब आप मेरे को ये बताओ, इसको BTST कर जाऊं? सर अनम्यूट कीजिए तभी आवाज़ आएगी। डिम्पी जी, BTST भी कर सकते हैं, और उसी टाइम पे हमने भी सजेशन दिया था कि आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें तो भी क्रिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल पोजीशन के लिए भी आप रख सकते हैं स्टॉक को। ठीक है जी, डन, बढ़िया हो गया। और इसका फ्यूचर्स तो खैर 20 पॉइंट के प्रीमियम पे चल रहा है, उसका रेट तो 2480 हो चुका है, 2460 तो यही चल रहा है। SRF जब चलेगा तो बहुत फास्ट चलेगा, बट ये 2500 के पार करने पर और स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि 2500 से टूट के इसने 100 रुपये नीचे का एक बेस बनाया था, अभी वापस उसी को रीगेन कर रहा है, बस अभी रीगेन कर रहा है, चलना तो इसका भी बाकी है। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा हो जाते हैं। अपना सर बजट के अंदर, विजय सर, बजट के अंदर किस थीम में आपको ज़्यादा दम लग रहा है? मेरे को तो ना शुगर वाले में लग रहा था कि एथेनॉल को लेकर कोई बड़ी खबरें आएंगी और बोले भी। और अच्छा, ये कोई बहुत मुश्किल गैस करना नहीं है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है गैस करना कि इस बजट के अंदर ये चीज़ आ सकती है। एथेनॉल वाला तो बच्चा भी बता देगा कि हाँ, सरकार ये थोड़ी कहेगी प्रोडक्शन घटा दो, सरकार तो एक है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, ब्लेंडिंग करना है, हम कर लेंगे आपका प्रोक्योर पूरा मामला। लेकिन बस मेरे को इतना समझना है आपसे कि अगर एथेनॉल के प्रोडक्शन, ब्लेंडिंग सब कुछ ठीक ही है, तो इनकी कंपनीज के अंदर वो स्पार्क क्यों नहीं दिख रहा? देखो ना, आज बजाज हिंदुस्तान फिर से नीचे आ गया, रेणुका नीचे आ गया, बलरामपुर, ज़्यादातर शुगर स्टॉक आज डेज लो पे हैं। डिम्पी, देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो 25% का है। मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूं कि वेनेजुएला जैसे कंट्रीज में ब्लेंडिंग 70-75% तक हो रही है, और उसी हिसाब से जो इंजन्स हैं उनको भी डिजाइन किया जा रहा है। तो अभी तो मुझे लग रहा है टेस्टिंग चल रही है, कई सारी कार मैन्युफैक्चरर्स या व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स भी ब्लेंडिंग हुए हुए फ्यूल को टेस्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ मैंने देखा कि कई जगह पे तो 15% ब्लेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वो तेल अवेलेबल है। इसका टारगेट 25% का है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा आपको 5-7 साल पहले, जहां पर शुगर कंपनीज का बहुत बुरा हाल था, कर्जे से दबी पड़ी थी और बहुत ज्यादा दिक्कत थी, किसानों को पैसा भी नहीं दे पाते थे, तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता था, तब किसानों को कहीं जाके पैसा मिलता था। मगर जैसे ही एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम शुरू हुआ, ये इसका फायदा ये है कि जो हम प्राइमरली आयात करते हैं कच्चा तेल, और उस पर डिपेंडेंस कम करना, हमारा फिस्कल डेफिसिट ठीक करना, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करना, इससे बहुत सारे एक तीर से कई सारे निशाने लगते हैं। और ये तो बात गडकरी जी बहुत स्ट्रांगली करते आए हैं, उस पर काम भी किया गया है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि जो शुगर कंपनीज हैं, अभी इसमें एक स्पाइक देखने को मिला था और थोड़ा करेक्शन हो रहा है, मगर
जैसे ही अगर बजट में कुछ आता है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जो आपने नाम लिया, बजाज हिंदुस्तान है, बलरामपुर चीनी है, ईआईडी पैरी है, दालमिया शुगर है। ये बहुत ही अच्छी टॉप रैंक कंपनीज हैं, और इसमें से जो मेरा पहला पिक है शुगर कंपनीज में, वो बजाज हिंदुस्तान है। मैंने 12 रुपए पे रिकमेंड करना शुरू किया था। मैं आज फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कि जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, गिरावट में इसको लेते रहें, ये 100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ से भी लगभग 2-2.5% 2-2.5 टाइम्स जाने का इसका इसका पोटेंशियल है। काफी डेट रिड्यूस कर चुकी है ये कंपनी, और करती जा रही है, और इन्होंने एथेनॉल की जो कैपेसिटीज हैं वो बढ़ाई है। तो आपने मुझसे बजट थीम पूछी, तो प्रोबेबली शुगर है, पावर मुझे लगता है, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें मुझे कुछ लगता है। इसके अलावा सीमेंट और इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनीज हैं उसमें कुछ खबर आनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि हम लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ता था ताइवान में, और अगर आपको कोविड का वक्त याद है तो ऐसा जरूर हुआ कोविड के दौरान कि एकदम से चिप शॉर्टेज हो गई और सब लोग ताइवान की ओर देख रहे थे, फैक्ट्रियां बंद थी, और गाड़ियां बननी बंद हो गई, कंप्यूटर बनने बंद हो गए, और बहुत सारा नुकसान हुआ, प्राइसेस बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि आने वाले बजट में या आगे जो थीम दिया जाएगा, सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा। ऐसी कंपनीज जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाती हैं या सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, तो उनको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है हाउसिंग के लिए भी कुछ जरूर दिया जाना चाहिए। और आपने अभी एक बात बहुत अच्छे से बोली डिम्पी, की जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो जितने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो सब अच्छा करेंगे, चाहे वो एनबीएफसीज हों होम लोन वाली, चाहे वो रियल एस्टेट प्लेयर्स हों, इन सबको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगता है हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के टॉप पे हैं, और कभी भी जैसे ही यूएस में कम होगा आने वाले 2-3 महीनों में, तो हमारे यहाँ से भी इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे की तरफ चलेगी, और ये पूरी की पूरी बाजार के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो एक विस्तृत आंसर कि कहाँ कहाँ आपके लिए मौके बन सकते हैं। शुगर में बजाज हिंदुस्तान 40 का भाव है, 2.5 गुना ऊपर के लक्ष्य हैं 100 रुपए के। ज़रूर आप नज़र रखिएगा, लेकिन बाजार देखिए क्या ताबड़तोड़ चल रहा है। मतलब रोहित शर्मा वाले अंदाज में बैटिंग हो रही है। डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी है 24,075 के ऊपर। आज वैसे भारत का और इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी है, गुयाना में खेला जाएगा रात को 8 बजे, और जो टीम जीतेगी उसकी मुलाकात होगी साउथ अफ्रीका से फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के। भारतीय टीम के इरादे बुलंद हैं, कभी कोई इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच नहीं हारी है, तो उम्मीद करेंगे कि ये फॉर्म बरकरार रहेगा। लेकिन 24,076 आप देखिए निफ्टी। सेंसेक्स की बात करें तो करीब करीब 700 अंक ऊपर है इस वक्त सेंसेक्स। मोमेंटम गजब का है। लेकिन चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि आपको बीटीएसटी के ट्रेड्स कहां पर अभी के अभी करने चाहिए। बाजार बंद होने में 8 मिनट के आसपास समय रह गया है, अपने तीनों एक्सपर्ट से समझेंगे। शुरुआत आदित्य आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या होगा आपका सौदा। देखिए, आप बता रहे थे रोहित शर्मा की तरह बैटिंग हो रही है, और मैं एक डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आज शाम को यूएस का डेटा आने वाला है। अगर डेटा थोड़ा सा भी नेगेटिव आया, दैट मीन्स कि वहां पे और स्टिमुलस हो सकता है, और इकोनॉमी के लिए स्टिमुलस हो सकता है। उस हिसाब से डाउ जोन्स भाग सकता है, और इंडिया में भी पॉजिटिव स्पिलओवर देखने को मिल सकता है। तो भले बाजार इतना भाग चुका है, बट कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है जिसकी वजह से बारूद में आग लग सकती है, और बाजार और भी भाग सकता है अगर इस तरीके का डेटा आता है। तो ओवरऑल बुलिश व्यू है। तो मैं निफ्टी पे ही एक बुलिश व्यू लेना चाहूंगा। निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं 24,050 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 23,800 का, और टारगेट रहेगा 24,200 से लेके 24,300। 24,200 से 24,300 बढ़िया है। आदित्य आपने अच्छा किया कि आपने इंडेक्स पर ये ट्रेड सुझा दिया, अदरवाइज आपसे अलग से पूछना पड़ता कि बताइए यहाँ से अब क्या लेवल आप देख रहे हैं। सुमित जी आपका बीटीएसटी। 2 स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा। जो पहला रहेगा वो रहेगा अदानी पोर्ट्स। देखिए अभी लास्ट हाफ एन आवर में काफी अच्छा यहाँ पे बुल रन देखा गया है, तो हमें लग रहा है कि बीटीएसटी में परफॉर्म अच्छा कर सकता है। 1490-92 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1474 का, टारगेट यहाँ पे रखेंगे 1537 का। जो दूसरा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। देखिए काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना के लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है। सो 973 का करंट मार्केट प्राइस है, 958 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1004 का यहाँ पे टारगेट रहेगा।
एक फॉलोअप देना चाहूंगा, कैपलिन पॉइंट हमने ओपनिंग में दिया था, तो इंट्राडे में ही 30 पॉइंट्स का अभी भी आपको गेन मिल रहा है। डे हाई लगा है 1485 का, 1455 पे हमने सजेस्ट किया था। तो टाटा मोटर और अडानी पोर्ट दोनों के अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपको एक तरह के दिखेंगे। फर्क बस इतना होगा कि अडानी पोर्ट ने आज पूरा का पूरा दिन लाल निशान बिताया था, अभी एक तेज बाइंग आई है, और टाटा मोटर रहा था हरे निशान में, वहां पर भी सर्ज देखने को मिला है आखिरी के घंटे में, और दोनों के दोनों ट्रेड पकड़े हैं सुमित जी ने। ये बेहतरीन सौदे आपके लिए। प्रदीप जी, आपकी नजर कहां पर गई है, क्या बीटीएससी करना चाहिए अभी? देखिए, पिछले आधे घंटे में कैपिटल गुड शेयर्स ने तेजी पकड़ी है, चाहे वो एबीबी हो, सीमेंस हो या थर्मेक्स हो। और ये जो तेजी आ रही है वो करीबन 6-7 सेशन के करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद आ रही है, और इसके बाद काफी फेवरेबल है। तो एबीबी इसमें से मैं पिक करना चाहूंगा। कल के सेशन में इसने 34 डीएमए का सपोर्ट छुआ, और वहां से अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। 86 50-60 के करंट रेट्स पे इसको एंटर कर सकते हैं। 84-40 का स्टॉप लॉस आएगा, 89-30 के टारगेट रहेंगे। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी सुझाया, और इसमें टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 2 से 3 दिन का रहेगा। ठीक है, एबीबी इंडिया 3.5% ऊपर, इसमें आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेड। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, कल शुक्रवार है, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, और वैसे भी यूएस से भी कुछ कुछ ट्रिगर्स ज़रूर होंगे। ज़रा समझ लेते हैं कि इवेंट्स टू वॉच कल के लिए होंगे क्या। एक तो ट्रिगर ये होगा कि सेमीफाइनल में आज कौन जीतता है कौन हारता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी, ये आपको कल हम सुबह बताएंगे भी। लेकिन बाकी ट्रिगर्स के साथ तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए। जी, तो जल्दी से देख लेते हैं कल के लिए इम्पॉर्टेंट क्यूज। सबसे पहले बात यूरोप की करते हैं, तो यूरोप में कल जीडीपी के आंकड़े आएंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं भारतीय बाजारों का। तो एजीएम होने वाली है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वैभव ग्लोबल की कल एजीएम होगी। इसके साथ ही गोदावरी पावर में कल शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट होने जा रही है। किम्स की बात करें तो शेयर विभाजन को लेकर एक मीटिंग होगी जिसमें विभाजन पर फैसला लिया जाएगा। रत्नवीर प्रिसीजन में भी एक बोर्ड बैठक होगी, लेकिन ये फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है। स्टैनली लाइफस्टाइल के आईपीओ की लिस्टिंग होगी कल एक्सचेंजेस पर, और करीब 97.16 गुना तक ये आईपीओ भर चुका था। आईपीओ में आगे व्रज आयरन एंड स्टील के आईपीओ का कल आखिरी दिन होगा, और करीबन ये 13 गुना तक ये आईपीओ अब तक भर चुका है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 20% शेयरों का लॉक इन पीरियड कल खत्म होगा, और इनोवा कैपिटल में करीब 53% शेयरों का लॉक इन पीरियड कल खत्म होने जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं डिविडेंड के लिए जिन कंपनीज में कल शेयर खरीदारी का आखिरी दिन है, उसमें नाम शामिल है वेल्सपन कॉर्प का, आरईसी, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इंडसइंड बैंक और बजाज होल्डिंग्स। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे इवेंट्स बताने के लिए। अगर आप सारे मेजर इंडाइसेस देख रहे हैं तो सिर्फ इकलौता आपको बैंक निफ्टी ऐसा दिखेगा जहां पर आज थोड़ा बहुत लाल निशान है। हालांकि इसके फ्यूचर में वो भी नहीं है, क्योंकि अभी नई नई सीरीज शुरू हुई है, तो वो आपको ऊपर दिखेंगे 200 पॉइंट के प्रीमियम के साथ। अदरवाइज़ इकलौता ही है। और वैसे भी कहा जाता है जब जिस दिन आईटी चलता है ना उस दिन बैंक नहीं चलता। तो आज आईटी का दिन था, आज आईटी डेज हाई पे बंद कर रहा है, तो बैंकिंग को थोड़ा सा आज साइडवेज कर दिया। वैसे भी इसने अपना काम कर चुका है बहुत हद तक ये, ठीक है। थोड़ा सेलेक्टिव रहिएगा, अच्छे से देखिएगा काम। इंडिया विक्स के अंदर हल्की सी बढ़त है, लेकिन ये किसी काम का नहीं जब तक 15 के ऊपर नहीं आएगा। मार्केट के अंदर किसी तरह का कोई डर भय ऐसा कुछ है भी नहीं, और आप एंजॉय कीजिए इस मार्केट की राइड को। बाकायदा डेज हाई पे हम ऑलमोस्ट निफ्टी की आज क्लोजिंग कर रहे हैं, और सीरीज़ को भी हम क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़े, अब एक दो शेयर और ज़रा चेक करवा लेता हूँ जहाँ पर मार्केट का आज थोड़ा मोमेंटम अच्छा है, या फिर मैं बोलूँगा कि आज थोड़ी अच्छी पोजीशनिंग हो रही है। पहले मैं ज़रा लॉन्ग साइड के ट्रेड आपके सामने रखता हूँ। मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के अंदर आज जो मार्केट का मूवमेंट आया है वो डॉक्टर रेड्डीज़ पे भी अच्छा आया है। प्रदीप सर, ये BTST करना है डॉक्टर रेड्डीज़ को? ये क्लोज तो बहुत अच्छा रहा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 6150 के आसपास, उसके ऊपर ये डिसाइसिव क्लोज दे रहा है। तो BTST बिल्कुल किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 6350 और उसके बाद 6380 के रहेंगे। मनापुरम और मुथूट की भी आज की क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। अरोड़ा साहब, एक बार जरा आप देखोगे, सिर्फ ये बता दो, लेके चले जाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना?
देखिए मन्नापुरम को ले जा सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है बैंकिंग से ज़्यादा आईटी, जैसे आप बोल रहे थे जब आईटी चलता है तब बैंकिंग और फाइनेंस थोड़ा सा कम चलता है, बट लेके जाना है तो मुथूट और मन्नापुरम में से मन्नापुरम बेटर है। ठीक है, डन। तो खैर अब बाजार बंद होने को आ रहा है और इस बीच 178 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में करीब 85 पॉइंट की हल्की सी गिरावट है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स फाइनली लाल निशान में आए हैं। HDFC आज लाल निशान में क्लोज कर रहा है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इतना ही बोलता हूँ ना कि सिर्फ 110 पॉइंट लाल निशान में आया, उसी समय 200 पॉइंट ऊपर हो जाता है। इसलिए मैं अब इंडेक्स पे बोलना ही छोड़ दूंगा कि भैया लाल निशान में आया, पहले आ जाओ अच्छे से। नहीं तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे मैं बोलता हूँ देखिए 100 पॉइंट नीचे आ गया, वैसे ही पता नहीं कुछ सुन रहा होता है, क्या हो रहा था, उसी समय 200 पॉइंट दे ऊपर। तो फिलहाल शांति से बैठते हैं इंडाइसिस के अंदर, देखते हैं कल क्या होगा। आज एडवांस डिक्लाइन की रेशो उतनी ठीक नहीं है, कल तक तो ठीक थी, परसों भी ठीक थी, उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी सी 1583 शेयर हैं। इसी तरह के डेरिवेटिव्स में भी यही हुआ है आज। हालांकि आज जी का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, जी एंटरटेनमेंट बाहर चुका है। आज लॉन्ग और शॉर्ट की रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो आमने सामने की टक्कर लगी है। शॉर्ट 80 थे तो लॉन्ग आज 90 थे। देखते हैं क्या होता है। ये आज शेयर 2.5% नीचे आ गया। F&O से आज बाहर भी हो चुका है। अब इसका सिर्फ कैश की कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं होगा। आज जो शेयर्स चले उसमें लास्ट में दबदबा रहा आईटी कंपनीज़ का, वो काफ़ी ज़ोरदार मोमेंटम से चले। LTI, माइंडट्री, विप्रो जैसे शेयर्स ऊपर आए। TCS, इन्फोसिस ने भी अपना दमखम दिखाया। इसके अलावा अल्ट्राटेक की डील का आपको साइज़ पता है, ये चला। BPCL चला। आज जो कमज़ोर था वो था आइशर मोटर, L&T, श्रीराम फाइनेंस, ये शेयर कुछ कमज़ोर थे। अच्छा, इनके बारे में तो बेचारा कोई पूछता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता। मेरे को नहीं याद है कि मैंने आज दिन भर में कभी LT को देखा या श्रीराम फाइनेंस के बारे में देखा, जबकि वो टॉप लूज़र है आज 50 काउंटर्स में से। लेकिन क्या है ना, सभी रंग में एक ही रंग में रंगे हुए हैं, तेज़ी तेज़ी और तेज़ी। इसके बारे में तो मैंने ही नहीं पूछा आपसे, इससे बड़ा सैंपल क्या डलवाए। नहीं तो एंकर की जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंसेस करके पूछे। लेकिन अगर मैं भी मिस मार रहा हूं तो सोचिए यूफोरिया कितने कितने चरम पे चल रहा है कि मंदी की शीट डर के मारे खुलती नहीं है। ठीक, आगे बढ़ें। भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सभी ने आज साल का हाई भी टेस्ट किया हुआ है। अगर आज छोटे मझोले शेयर्स की चेक करेंगे तो रूट मोबाइल की अच्छी क्लोजिंग, इंडिया सीमेंट की अच्छी क्लोजिंग, लोढ़ा की अच्छी क्लोजिंग, सुवेन फार्मा की अच्छी क्लोजिंग हुई है और वर्लपूल की भी आज अच्छी क्लोजिंग हुई है। कुछ तो न्यूज़ में थे, कुछ बिना न्यूज़ के भी आज बढ़िया से चलते हुए दिखे हैं। जिन शेयर्स के नाम लिए उसमें से 50% शेयर्स आज अपना साल का हाई भी टेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज दोनों चंदानी साहब, सुमित जी और प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरोड़ा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक तो मेरे ही शहर से हैं विजय अरोड़ा जी, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। सिस्टम के मार्केट के उतार चढ़ाव पता नहीं कितने देख चुके हैं ये। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। टाइम निकाला आपने भी आज, अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके। काफ़ी दिनों बाद इनफैक्ट ऑन एयर आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। देखते हैं अब कल का कल क्या होगा। आज हमने जून सीरीज़ को ख़त्म कर दिया है। जून सीरीज़ वो सीरीज़ के नाम पे जानी जाएगी जिसने पूरे साल का रिटर्न एक एक महीने में दिया है। अब हम जब जा रहे हैं तो अगली सीरीज़ जुलाई की, वो बजट की सीरीज़ हो गई। वो आज से निफ्टी और बैंक निफ्टी जून के कॉन्ट्रैक्ट को करेगा बंद और जुलाई की सीरीज़ को करेगा श्री गणेश। तो देखते हैं अब क्या होगा। खैर बैंक निफ्टी तो 1 डे बिफोर ही हो जाता है, आज से निफ्टी भी शुरू हो जाएगा। कल शुक्रवार का दिन है, क्या पोजीशंस और बढ़ेंगी या गिरेंगी ये कल बाजार ही तय करेगा। हम तो सिर्फ आजकल देख रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं, हमसे तो एनालिसिस ही नहीं हो रहा। आगे बढ़े, अगले कल की तैयारी कीजिएगा। मेरे सहयोगी भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। मेरे को और अभिषेक को फिलहाल के लिए आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।